In this particular video, we're gonna start dysentery. Dysentery क्या होती है? तो dysentery is a type of diarrhea. Type of diarrhea. ठीक है? That contains blood and mucus. ब्लड या फिर म्यूकस होता है इसके अंदर. often accompanied by abdominal pain. ठीक है? abdominal pain, abdominal pain and fever. ठीक है? अगर डायरिया में ब्लड और म्यूकस आ रहा है और abdominal पेन और फीवर भी देखा जा रहा है, तो दैट इज डिसेंट्री. इसके कॉमन कॉजेज क्या क्या है? तो कॉमन कॉजेज है एंटामीबा हिस्टोलिटिका. एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका एंड शिजेला. शिजेला. ठीक है? ये अमीबिक डिसेंट्री कराता है और शिजेला जो कराता है वो बैक्टीरियल डिसेंट्री कराता है. ठीक है? इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं. क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है? तो ब्लडी डायरिया होता है. ब्लडी डायरिया. डायरिया में ब्लड या म्यूकस देखने को मिल रहा है. एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स. ठीक है? एंड टेनेसनेस, ऐठन देखने को मिल रही है. टेनेसनेस. ठीक है? होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ पे क्या क्या है? एलोए, सोकोट्रिन, पोडोफाइलम. पोडोफाइलम. और उसका जनरल मैनेजमेंट क्या है? जनरल मैनेजमेंट है सेम एज डायरिया. ठीक है? तो हमने डायरिया में पढ़ा था, बिल्कुल सेम. तो यहाँ पे एलोए और पोडोफाइलम लेने हैं. तो इसके बाद आगे देखते हैं इसमें. अपर जीआई ब्लीड. अपर जीआई ब्लीड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है अपर साइड में. तो यूजीआईबी, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीड. ठीक है? डिफाइंड एज ब्लीडिंग derived फ्रॉम सोर्स प्रॉक्सिमल टू द लिगामेंट ऑफ ट्राइस. और एक होता है पैप्टिक अल्सर डिसीज, remains the most common cause of this. ठीक है? तो pelvic ulcer disease, most common cause of यूजीआईवी. अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ब्लीडिंग देखी जाती है बिकॉज ऑफ द पैप्टिक अल्सर्स. ठीक है? दिस इज पीयूडी, pelvic ulcer disease. ठीक है? pelvic ulcer disease का मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड. मतलब अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड क्यों देखा जाता है? बिकॉज ऑफ द pelvic ulcers. ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं. कॉज क्या क्या है? कॉज ऑफ अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीड. तो अल्सर्स ऑफ स्टमक एंड डिओडेनम. इसके अंदर अल्सर्स बन जाना. वेराइसिस इन. ठीक है? वेराइसिस इन इसोफेगस एंड स्टमक. इसोफेगस एंड स्टमक. ठीक है? एक है मेलोरी रीस्टियर्स. एक है गैस्ट्रोडियोडनल इरोजन. एक है इरोसिव इसोफेजाइटिस. एक है नियोप्लाज्म. ठीक है? और भी कौन से हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लीडिंग इन अपर एंड लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइन? तो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीड और लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीड में क्या डिफरेंस है देखते हैं. तो ये तो अबव द लिगामेंट ऑफ ट्रेस देखने को मिलता है, और ये बिलो द लिगामेंट ऑफ ट्रेस. ठीक है? बस बिलो कर दो यहाँ पे. और यहाँ पे
प्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हेमेटोसिस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी हेमेटोसिस देखने को मिलता है, सॉरी, यहाँ पे देखने को मिलता है हेमेटोचीजिया। ठीक। अगला है यहाँ पे नेश नेजोगेस्ट्रिक, जो एस्पिरेशन है उसमें ब्लड देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्लियर क्लियर फ्लूइड। ठीक है। और दैट इज ऑल अबाउट द अपर एंड लोअर वन। इसका मैनेजमेंट क्या है? इसका मैनेजमेंट है इमीडिएट कंसल्टेशन विथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और जनरल मैनेजमेंट एंडोस्कोपी कराई जाती है। और लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीड में यूजुअली इंडिकेट a source of sigmoid colon rectum anal canal hemorrhoid being the commonest cause। ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम भी हो सकता है इसमें।